are going to start one of the new poem, and the poem name is The Trees. The poem is written by Adrienne Rich. Adrienne Rich has written the poem named The Trees. First, we get to know about the main theme of the poem. So, in this poem, women's condition is described, how women had been endured for many centuries. Women had to preserve in the four corners of walls, and they were not allowed to get education. Their freedom was snatched by male dominating society. So they had to suffer a lot, and they had to compromise in their life in the past. So trees, the poem is based on the women's condition. So trees symbolizes women who had been kept slave for centuries. यानी पहले के जमाने में उनको पहले से उनको एज अ स्लेव, शी वाज ट्रीटेड एज अ स्लेव, यानी उनको एक गुलाम के जैसे ट्रीट किया जाता था. तो ये बात कि पोएम में बताई गई है. तो यहाँ पे ट्रीज जो है, ट्रीज सिंबलाइजेस विमेन्स कंडीशन. अब यहाँ पे दूसरा वर्ड है द हाउस. हाउस सिंबलाइजेस सोसाइटी दैट केप्ट विमेन. हाउस एक ऐसी प्लस उसको सिंबलाइज किया है सोसाइटी के साथ, यानी सोसाइटी में विमेन को कि उनको कि प्रिजर्व कि दे आर केप्ट, they are in prison and their freedom have snatched. तो उनकी फ्रीडम को छीन लिया जाता है. तो हाउस यानी सोसाइटी को हाउस का सिंबल, हाउस के तौर पे बताया हुआ है. The forest in the poem symbolizes the outer world, यानी जो वर्ल्ड है जहाँ पे ऐसी जो चीजें where women will enjoy freedom. और फॉरेस्ट को हम दूसरा सिंबलाइज करें तो विमेन का जो मैटरनल होम होता है, यानी उसका जो पेरेंट्स का हाउस होता है, ऐसे मैटरनल हाउस को भी कि जो वहां पे जब एक छोटी जो वहां पे गर्ल जो होती है गर्ल गेट्स ऑल टाइप ऑफ द एंजॉयमेंट एंड फ्रीडम एट हर मैटरनल होम, यानी अपने पेरेंट्स के घर पे सारे कि उसको फ्रीडम मिलता है, वहां पे वो सारे अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाती है और इस तरह वो अपनी लाइफ में सारी खुशियां वहां पे हासिल करती है. बट वंस the girl gets married, all her freedom is snatched away and she has to live a particular life. She is not allowed to enjoy her freedom, and she has to fulfill the responsibility of her in-laws family. यानी ससुराल की जो भी कि जो ससुराल की जो जिम्मेदारियां है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, she has to fulfill the responsibility of her in-laws house, यानी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है. तो ये सब बातें यहाँ पे बताई हुई हैं. कुछ वर्ड्स भी यहाँ पे बताए हुए हैं. half dazed means confused. Bobs means branch of the tree. Shuffling moving to and fro. To and fro यानी आगे और पीछे जाना, इस तरह का मूवमेंट जो होता है उसको क्या बोलेंगे? शफलिंग. स्ट्रेन यानी मेक एफर्ट. डिसएंगेज दैट मींस सेपरेट. स्कैर्सली यानी रेयरली. और लिचन मींस लिचन एक क्रस्टी पैचेस होता है जहां पे कि जो फंगस और एल्गी वहां पे कि उसकी वजह से पूरा क्रंची पैचेस, यानी वो ऐसी जगह होती है जहां पे इस तरह का जो ग्रीन कि ऐसा ग्रीनरी और इस तरह का कि ये होता है, ऐसे पैचेस को लिचन बोलेंगे. तो यहाँ पे कि जो पोएम है विमेन की कंडीशन बताई है. अब यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में देखोगे, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग, inside are moving out into the forest. A trees inside
आर मूविंग आउट। अब मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, मूविंग आउट हो गए तो ट्रीज जो है दे आर मूविंग आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट से वो चले गए, यानी मतलब कि फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड दे आर मूविंग आउट। द ट्रीज आर इनसाइड, यानी वो मतलब कैप्चर हो गए, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स हो गए। फ्रॉम मूविंग आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट में से वो मूविंग आउट हो गए, यानी उनकी जो वर्ल्ड है मतलब कि जैसे मैटरनल होम, उनके पेरेंट्स के होम से वो दूसरी जगह पे चले गए। यानी यहाँ पे ट्रीज को मतलब कि फॉरेस्ट में से चला जाना, यानी उसको मतलब कि विमेन से कंपेयर किया हुआ है कि जैसे वैसे ही विमेन गर्ल्स आर मूविंग आउट फ्रॉम देयर पैटर्नल होम, यानी उनके जो पेरेंट्स के हाउस से मतलब कि वो मूविंग आउट हो गई, यानी उनके मैटरनल होम से मूविंग आउट हो गई है, और वो मतलब कि इनसाइड द हाउस शी इज कैप्चर्ड। तो वो मतलब कि एक पर्टिकुलर हाउस में वो कैप्चर हो गई, यानी उसकी फ्रीडम को स्नैच कर दिया। तो यहाँ पे पहले ट्री का मतलब हम देखते हैं, उसके बाद विमेन को उसके साथ कंपेयर करते हैं। The forest that was empty all this day, और उनके बिना, ट्री के बिना फॉरेस्ट जो है सुना सुना लग रहा है। नो इंसेक्ट हाइड, वहाँ पे कोई इंसेक्ट मतलब वो फॉरेस्ट का जो ट्रीज होते हैं उसकी बॉग में पहले मतलब कि वो छुप जाते थे, वो मतलब कि दिखते नहीं है। नो बर्ड्स कुड सीट, वहाँ पे कोई बर्ड वहाँ पे उसमें नेस्ट बना के वहाँ पे बैठते नहीं है। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और सन बरी कर रहा है गाड़ना, यानी मतलब कि जब ज्यादा गर्मी होती है तो सन जो होता है वो अपने मतलब के फीट को वहां पे शैडो में मतलब कि थोड़ा रेस्ट लेता है। तो नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, तो सन वहां पे अपने फीट को वहां पे रेस्ट लेने के लिए, बरी कराएंगे रेस्ट लेने के लिए वहां पे नहीं आता। The forest that was empty all this night, अब पूरा फॉरेस्ट सुना सुना लग रहा है, and will be full of trees by morning, और ऐसी होप होती है कि कल शायद ट्रीज से मतलब फॉरेस्ट हरा भरा हो जाएगा। तो इस तरह की वो मतलब कि फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट विल बी लाइक सो, the forest will be full of trees by morning, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग तक उसमें ट्रीज आ जाएंगे। यहाँ पे वुमेन को इसको कंपेयर करें कि वुमेन जो अपने मायके से ससुराल चली गई है, एंड फॉरेस्ट जो है उसका जो मायका है यानी उसका जो पेरेंट्स का हाउस है वो मतलब कि वहां से वो चली गई है, और वो मतलब कि शी इज कैप्चर्ड इनसाइड वन पर्टिकुलर हाउस। अब उसके नहीं होने से जैसे फॉरेस्ट सुना सुना हो गया, वैसे ही उसका पेरेंट्स का जो हाउस है यानी उसका जो मायका है यानी उसका मैटरनल होम है, इट बिकम्स एम्प्टी, वो खाली खाली हो गया। नो बर्ड्स कुड सी, वहां पे उसके कोई मतलब फ्रेंड्स या कोई वहां पे आता नहीं है, और वहां पे मतलब पूरा सुना सुना लग रहा है। एंड नो इंसेक्ट हाइड, और वहां पे कोई भी इंसेक्ट हाइड नहीं होता। दैट मींस women's freedom, women's joy, women's happiness, our friends, everything was snatched away, और वो सब चला गया है। and she everything became dull in her life, and the world and the forest means the world where women will enjoy freedom, everything had gone, तो सब कुछ चला गया है। नो सन बरी स्पीक इन शैडो, अब वहां पे कोई मतलब कि नो सन बरी, जब मतलब कि सन जब फॉरेस्ट में मतलब गर्मी होती है तो वो अपने फीट को वहां पे शैडो में मतलब कि वहां पे रेस्ट लेता है, तो ऐसा भी नहीं होता है। एंड इट लुक्स वेरी dull and empty, and that the forest will have hope like that the trees will be by morning, तो मॉर्निंग तक ट्रीज आ जाएंगे, यानी उनको इस तरह का मतलब कि ऐसी मतलब एक्सपेक्टेशन होती है। अब दूसरे स्टांसेस में देखें, अब जो विमेन अपने मतलब कि मायके से ससुराल चली जाती है, अब वहां पे जाकर वो क्या करती है मतलब कि she wish to reach back, यानी go back to her मैटरनल होम, यानी उसको अपने पेरेंट्स के घर पे जाने की बहुत इच्छा होती है, और वो मतलब कि उसके लिए कुछ एफर्ट्स करती रहती है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरा दिन वो एफर्ट्स करती है, विश करती है कि शी हैज टू गो इनटू द फॉरेस्ट, यानी उसको अपने मैटरनल होम में जाने की वो विश करती है। और उसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स मींस फीलिंग, विश
जो मतलब कि उसकी जो हिडन फीलिंग होती है दैट विल try to go back to her maternal home to disengage themselves, यानी वो सब रूट जो होते हैं वर्क करते हैं अपने आप को वहां से डिसएंगेज यानी वहां से अपने आप को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेपरेट करने का वो ट्राई करते हैं themselves from the cracks in the veranda floor और देखती है कि कहीं पे वरंडा फ्लोर अब वो जो ट्रीज है वो वरंडा के फ्लोर में मतलब कि उगा है यानी वो जो वुमन है वो एक पर्टिकुलर हाउस में कैप्चर्ड है यानी वो मतलब कि वहां पे उसको जो हाउस है यानी वहां पे वुमन को कैप्ट कर दिया है और वो सोचती है कि कहीं पे कोई चांस मिले कहीं पे कोई ऐसा ओकेजन हो तो उसको मतलब कि वो क्रैक्स यानी वो जो थोड़ी कुछ चांसेस है वो अपने वर्ल्ड में यानी अपने फॉरेस्ट में अपने पैटर्नल होम में अपने पेरेंट्स के होम में वहां पे वो चल जाए और वो फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए बट she is she's kept in the house and she has to fulfill the responsibility of her in-laws house so she wishes to go to the forest means उसके जो outer world में मतलब कि अपने freedom के साथ life जीना चाहती है and all day she tries to disengage यानी separate होना चाहती है उस responsibility में से but she could not do like so. The leaves straying towards the leaves straying toward the glass, small twigs stuck with the exertion. अब leaves straying करते हैं, leaf जो होते हैं वो strain करते हैं, बहुत एक effort करते हैं, यानी उसकी जो hidden wishes होती है, वो effort करती है, with the exertion, यानी बहुत मतलब कि exertion के साथ, बहुत ही effort के साथ वो मतलब try करती है. Small twigs stuck with exertion. Small twigs छोटे-छोटे जो twigs होते हैं डालियां होती हैं जो shoots होते हैं वो मतलब कि stiff with the exertion बहुत ही मतलब कि मेहनत करने की वजह से stiff हो जाती है stiff यानी बहुत ही मतलब कि ऐसी मतलब कि stiff यानी बहुत ही मतलब कि ऐसी straight और इस तरह stiff हो जाती है long crumpled box shuffling under the roof long crumpled box बड़ी long crumpled box यानी उसकी जो डालियां होती हैं box यानी branches जो branches of the tree यानी branches of the lemon अब वो shuffling करती है आगे पीछे moving to and fro यानी कुछ ट्राई करती रहती है कि वो मतलब कि अपनी मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर आके अपनी लाइफ को एंजॉय फ्रीडम के साथ वो मतलब कि पास कर पाए तो उसके लिए वो ट्राई करती है shuffling under the roof like newly discharged patient और उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे वो एक newly discharged patient उसमें किस तरह का एक एक्साइटमेंट होता है किस तरह का मतलब एक मैडनेस होता है और किस तरह का मतलब कि वो कंफ्यूज होके जैसे उसको मतलब कि हॉस्पिटल में से छुट्टी मिलती है और मतलब कि जैसे उसको छुट्टी मिलती है तो वो मतलब कि किसी का वेट किए बिना हॉस्पिटल के जो डोर होता है उस पे वो पहला पहुंच जाता है तो ऐसा हाफ डेज कंडीशन में वो इस तरह एफर्ट करती है so a newly discharged patient half days moving to the clinic doors तो जैसे newly discharged patient यानी कोई डिस्चार्ज हुआ पेशेंट जैसे एक्साइटेड होके कंफ्यूज्ड होके बहुत ही खुशी के मारे सबसे पहले मतलब कि क्लिनिक के डोर पे पहुंच जाता है हाफ डेज की कंडीशन में कंफ्यूजन वाले स्टेज पे जब पहुंच जाता है उस तरह वो भी वो रिस्पांसिबिलिटी से बाहर आके अपने फॉरेस्ट में यानी अपने वर्ल्ड में अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ एंजॉय करना चाहती है अब पोएटिक्स बताती है पोएटिक्स whose name is एनरिक रिच बोलती है मतलब कि वो लिख रही है अपनी मेंटल कंडीशन वो यहाँ पे अपनी मेंटल कंडीशन की यहाँ पे लिख रही है कैसे इनसाइड डोर्स ओपन टू द वर्ल्ड मैं देखती हूँ वहाँ पे बैठती हूँ कि वहाँ पे आई सिट इनसाइड द हाउस डोर्स ओपन टू द वर्ल्ड और हाउस का जो वरंडा है वो खुला हुआ है तो हाउस के वरंडा जो होता है उसका जो आउटर प्लेस होता है उसका जो डोर है वो खुला हुआ है राइटिंग लॉन्ग लेटर्स और वहां पे बैठ के मैं लेटर लिखती हूँ
in which I scarcely mention the departure, और वहाँ पे मैं scarcely यानी मतलब rarely departure के बारे में नहीं, अलग होने की बात वहाँ पे लिखती हूँ। Departure of the forest from the house, यानी forest from the house, यानी वो मतलब कि मैं जो departure यानी यहाँ से मतलब कि मेरे मैटरनल होम से मतलब इन-लॉज हाउस में आने से मतलब जो दुख हो रहा है, जो डिपार्चर यानी वो मतलब कि उसमें से डिपार्चर की बात मैं मतलब स्कैर्सली लिखती हूँ। द नाइट इज फ्रेश, नाइट बहुत ही फ्रेश है। द होल मून शाइन्स, और बहुत ही अच्छा मतलब प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है। नाइट फ्रेश है, मून शाइन कर रहा है। इन स्काई स्टिल ओपन, और पूरा फ्रीडम है मतलब कि चांस भी है आज मतलब कि मैं मतलब कि मेरे फॉरेस्ट में यानी मेरे वर्ल्ड में जा सकती हूँ और वहां पर अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ एंजॉय कर सकती हूँ। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, उससे मतलब कि इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है। एंड आई कैन फील द स्मेल ऑफ फ्रेश एयर, यानी अच्छी मतलब कि वहां पे जो फॉरेस्ट की यानी जो आउटर वर्ल्ड की खुशबू मतलब अच्छे से खुशबू को मैं फील कर रही हूँ, उसकी एयर मतलब कि आई कैन ब्रीथ द फ्रेश एयर एंड लिचन। द लिचन मींस क्रंची पैचेस फ्रॉम द फ्रॉम द फंगस एंड एल्गे। तो ये मतलब कि इस तरह का मैं फील स्मेल को फील कर रही हूँ। स्टिल विच इज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और आज भी वो वॉइस मेरे रूम के अंदर आ रहा है। बट अब लिमिटेशन है क्योंकि विमन is captured is bounded with the responsibility। अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधी हुई है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती, तो वहां पे उसके साथ लिमिटेशन होती है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, बहुत सारा बोलना है मुझे, विस्पर्स करना है, बहुत सारी टॉक भरी हुई है मेरे दिमाग में। which tomorrow will be silent। आज जितनी भी बातें दिमाग में भरी है, कल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, काम की वजह से, या मतलब कि जो फैमिली मतलब के हाउस होल्ड एक्टिविटी में वो सब कुछ मतलब मैं भूल जाऊंगी। एंड दैट विल बी साइलेंट टुमारो। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास इज ब्रेकिंग यानी मतलब कि ग्लास मतलब कि टूटा हुआ यानी इच्छा मतलब कि टूट गई है, मतलब सारे विशेष टूट गई है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड यानी अनस्टेडी, वो मतलब कि काम कर रहा है, मतलब कि ट्रीज आर स्टम्बलिंग यानी गिर जाना, यानी स्टम्बल करना यानी स्टेडी, वॉकिंग अनस्टेडी यानी एफर्ट्स कर रहा है, मतलब कि मेहनत कर, टायर्ड लेस मतलब अपने मतलब एफर्ट्स से मतलब कि वो सारा अपना काम कर रहा है। इनटू द नाइट winds rush to meet them, chances she can go to enjoy her life, and she will enjoy her life with the freedom। the moon is broken like a mirror, अब मून मतलब उसको आज मिरर जैसे टूट गया है ऐसे लग रहा है, ब्यूटी सारी जो लाइफ की है वो चली गई है। इट pieces flesh now in the crown of the tallest oak, और जिस तरह ओक के ट्री पे उसके जो पीसेस है जो मतलब कि उसके मतलब कि क्राउन के जैसे मतलब कि डाउन हो रहे हैं, वैसे मतलब कि वो हो गए। तो उसकी जो लाइफ की जो ब्यूटी थी, तो अपनी लाइफ की ब्यूटी को वो मून जैसे पीसेस में ब्रोकन हो गए, वैसे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसे मतलब कि वो अपने आप को मतलब कि उसने अपने आप को बांध लिया है, और वो मतलब कि वो अपने इन-लॉज हाउस के लिए मतलब कि एक क्राउन यानी एक मतलब कि अपने आप को मतलब कि उसका एक डेकोरेशन बन के वहां पर वो जगह पे वो फिक्स हो गई है। तो इस तरह जो ट्रीज है उसको वुमेन के साथ कंपेयर किया हुआ है, which is written by the Henry Rich। So you just go through the poem and some of the words that I have discussed, but the trees and women are compared together। तो यहाँ पे ट्रीज के साथ women को कंपेयर किया हुआ है, who had been kept slave for centuries। House is society that kept women, and the forest is compared with the world where women will enjoy freedom। तो वहां पे जो मतलब अपने फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, ये बात यहाँ पे बताई हुई है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।